रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जो देश कभी इनका ऋण या कर्ज चुका नहीं पाएगा। बाबा साहब विश्व में एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो आज तक कोई भी इतनी डिग्री हासिल नहीं कर पाया जो अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा हासिल की। 300 साल का अमेरिका ने जो है उनके दस्तावेज खंगाले तो 300 वर्ष का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बाबा साहब थे, जो उनकी स्टैचू वहाँ लगाई गई अमेरिका के अंदर और जो है यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। माननीय भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो बहुत निंदनीय बयान है। पूज्य बाबा साहब के ऊपर बयान जो दिया है वो बहुत निंदनीय बयान है। और बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म जाति के नेता नहीं हैं। बाबा साहब पूरे भारत के, विश्व के नेता हैं और समाज सेवी, जिन्होंने भारत के लिए वो काम किए जो कोई कर नहीं सकता था। इतने काम किए। भारत जो है राजतंत्र के रूप में स्थापित था, राजाओं का राज था। आज भी शाह गृह मंत्री नहीं बन सकते। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं बनते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर जो अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो बयान दिया गया था, उसको देखते हुए सारे भारत और पूरे संसार के अंदर आक्रोश फैलता चला जा रहा है। और जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश में आक्रोश फैल रहा है, उसी को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी राय लेना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था। और दूसरा कि बाबा साहब के विषय में भी क्या मतलब जो हमारे लिए, भारत देश के लिए क्या महत्व रखते हैं, इस विषय पर भी वो जानकारी अपने रखेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था और बाबा साहब के विषय में क्या कहना चाहेंगे? माननीय भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो बहुत निंदनीय बयान है। पूज्य बाबा साहब के ऊपर बयान जो दिया है वो बहुत निंदनीय बयान है। और बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म जाति के नेता नहीं हैं। बाबा साहब पूरे भारत के, विश्व के नेता हैं और समाज सेवी, जिन्होंने भारत के लिए वो काम किए जो कोई कर नहीं सकता था। इतने काम किए। भारत जो है राजतंत्र के रूप में स्थापित था, राजाओं का राज था। आज भी शाह गृह मंत्री नहीं बन सकते। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं बनते। या और इनके जो भी इनके पारिवारिक सदस्य हैं जो उसके, वो भी इतने नहीं होते। वो सिर्फ भारतीय संविधान लागू होने की वजह से, भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जो देश कभी इनका ऋण या कर्ज चुका नहीं पाएगा। बाबा साहब विश्व में एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो आज तक कोई भी इतनी डिग्री हासिल नहीं कर पाया जो अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा हासिल की। 300 साल का अमेरिका ने जो है उनके दस्तावेज खंगाले तो 300 वर्ष का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बाबा साहब थे, जो उनकी स्टैचू वहाँ लगाई गई अमेरिका के अंदर और जो है यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, किसी देश में नहीं है। भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जो बाबा साहब की मरने के बाद भी मूर्तियों को तोड़ता है। बड़ा सोचनीय विषय होता है कि मतलब मरने के बाद भी उनकी मूर्तियों से नफरत है। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मूर्तियां बाबा साहब की लगी हुई हैं भारत के अंदर, जो किसी भी महान नेता की नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब सोचनीय विषय होता है कि मरने के बाद भी उनकी मूर्तियों से नफरत है जो तोड़ी जाती हैं। उन्होंने कई ऐसी भारत की प्रथाएँ, कुप्रथा थी जो उनको नष्ट किया, छीण किया। ठीक है, जो भारत देश मनुस्मृति से चलता था, मनुस्मृति को ख़त्म किया, भारतीय संविधान को लागू किया, बनाया। बहुत परंपराएं थीं जो उन्होंने हटाई संविधान के द्वारा। हट नहीं सकती थी, वो संविधान बनाया उसके द्वारा हटी। दूसरी, जो आज जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या वो पहले राजा थे? राजा नहीं थे ना, अब राजा बने हैं। पहले राजा जो बनता था वो राजा के, जो रानी के पेट से होता था, अब राजा वोट से होता है। वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। गरीब को, अमीर को एक तराजू में तौला। गरीब के वोट की भी कीमत वही है और अमीर के वोट की भी कीमत वही है। कितना महत्वपूर्ण विषय, सोचिए आप, गहराई से दिमाग लगाइए। कितना महत्वपूर्ण विषय है कि गरीब के वोट की भी ताकत इतनी है और अमीर के वोट की भी ताकत है, जिससे हम राजा बनाते हैं। हमने क्या वोट नहीं दिया?
माननीय अमित शाह जी को हमने वोट नहीं दिया क्या? वो बगैर वोट के बन गए? जो आज टिप्पणी करते हैं बाबा साहब के ऊपर, उनको जरा भी नैतिकता और शर्म हो तो अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जनता से माफ़ी मांगें कि मुझे भूलवश जो है मैंने गलती कह के ऐसे शब्द बोले हैं बाबा साहब के ऊपर, मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष या धर्म जाति के नहीं थे बाबा साहब। महिलाओं के लिए क्या ये हिंदू समाज जो है उन्होंने अधिकार दिए महिलाओं को? नहीं दिए ना, बाबा साहब ने अधिकार दिए। कानून मंत्री बने बाबा साहब, उन्होंने अधिकार दिए। हिंदू कोड बिल लेके आए, क्या ये लेके हिंदू कोड बिल ये लेके आए थे? जो आज बात करते हैं ये लेके आए थे। दूसरा, एक हिंदू धर्म से अगर नफ़रत करते हैं ये, तो बाबा साहब को उसमें घृणा थी जो है, इसलिए नफ़रत करते थे। बाबा साहब हिंदुओं से कोई घृणा नहीं करते थे, ठीक है। उनकी जो कुरीतियाँ थी उनसे घृणा करते थे, हिंदू धर्म से कोई घृणा नहीं थी, उनकी कुरीतियों से घृणा थी। मानव मानव एक है, ठीक है, मानव मानव एक रखो, कोई घृणा नहीं है, आज भी किसी को घृणा नहीं है। ये इसलिए मानव मानव में फ़र्क है, इसलिए घृणा होती है, इसलिए वैमनस्यता की खाई बनती है। बहुत सारी बातें इनमें जो है बात करने के लिए बहुत लंबा विषय है, इसलिए जो है आगे इस तरह की मीटिंग होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो उनमें चीज़ें खुलती हैं। बारात न चढ़ने देना, घोड़ी पर न चढ़ने देना, ये कहाँ की आप बताइए? कभी इसने आंदोलन किया? जो अमित शाह जी ने आंदोलन किया है कि साहब बारात पे क्यों नहीं चढ़ने दे रहे, जो है घोड़ी पर क्यों नहीं बैठने दे रहे, ले आओ, ठीक है। ये इस तरह के जो है देश की कुरीतियाँ हैं, आज भी मिटा के रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष करते रहेंगे, हमारा संगठन चलता रहता है, धीरे धीरे काम होते रहते हैं, और समाज में जागरूकता आनी चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि जैसे जिस प्रकार से जो केंद्र की सरकार है, जो अब गठबंधन के द्वारा चल रही है, वो पूरे जो 400 की सपना देख रहे थे कि 400 पार करके हम कुछ करने जा रहे हैं भारत देश के लिए, जो 400 पार से कम रह गई इनकी सीटें, उसको देखते हुए, और उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से जो लोकसभा में जो 80 सीटों में से 43 लगभग इंडिया गठबंधन जीत गया, तो अपनी हार की वजह से हो सकता है ये मतलब बौखला रहे हैं या इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इस कारण से ये अनाप शनाप बयान दी जा रही है। ये बौखला इसलिए रहे कि अयोध्या हारे, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें अयोध्या ही हार गए जे। वहाँ भगवान जी ने आशीर्वाद कहाँ दिया? इनको नहीं दिया ना आशीर्वाद। भगवान खुश होते तो इनको जिताते ना अयोध्या में। और भी ऐसे कई धार्मिक जगह हैं वहाँ पर जो हारे जो है 4-5 सीटें। तो और उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा सीटें हारे जो है, वहाँ तो सीटें बहुत ना के बराबर सीटें नहीं। उत्तर प्रदेश तो इनको ले ही डूबा जो है। और भी कई ऐसे प्रदेश हैं, कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ भी इनका बहुमत कम ही था। और आने वाले आगे समय में तो इनका और सुपड़ा साफ होना है। इसलिए बौखलाहट है कि किसी तरह से इनको जो है कोई ऐसी टिप्पणी दो, ऐसे शब्द बोलो जिससे जनता भड़के और हमारी तरफ आए। हिंदू मुस्लिम का इनका कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है हिंदू मुस्लिम का। झगड़ा इनका इस बात का है कि दलित को कैसे पीछे छोड़ा जाए, कैसे पीछे धकेला जाए, उसको जो है पीछे रखने, शिक्षा से वंचित रखने, धन से वंचित रखने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फ्री, एक बात और मैं कहूँगा, जो फ्री राशन खिलाया जा रहा है, ये पैसा फ्री राशन क्यों खिला रहे हो? हमें ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा पे खर्च करो ना, शिक्षा पे शिक्षित बनाओ, स्वास्थ्य पे ध्यान दो। स्वास्थ्य होना सही होना चाहिए इंसान का। जो है फ्री शिक्षा की तो कोई पहल नहीं है, मतलब खाने की जो है वो है साहब, जो है मिड डे मील है। और ये मतलब जैसे फ्री में तो राशन दे रहे हैं, पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कमर तोड़ महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। लगाम तो इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि जब राशन फ्री खिलाएंगे तो आदमी को निकम्मा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आदमी निकम्मा हो जाएगा, राशन खाता रहे, वो काम नहीं करेगा। काम करेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, पैसे कमाएगा, कहीं से न कहीं से प्राइवेट काम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। जब बच्चे से अशिक्षित रहेंगे तो शिक्षा से वंचित रहेंगे, पैसा नहीं होगा। आज राशन की लाइन में लगा हुआ है, वो काम नहीं करता व्यक्ति, सिर्फ राशन के लिए बैठा रहता है। और इन्होंने बीजेपी वालों ने, मैं तो एक बात और कहूँगा, बीजेपी वालों ने कोई अलग से नहीं कर दिया। जो कांग्रेस पहले करती आई है धर्म के लिए, वही ये कर रहे हैं। अब कांग्रेस पहले और ज़्यादा किया है, ठीक है। आज जो सिर्फ मंदिर की राजनीति हो रही है, पहले कांग्रेस ने जो जगह जगह रामलीला मैदान बनाए थे, वो भी एक धर्म का हिस्सा था।
हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में, गांव में, छोटे छोटे गांव में रामलीला मैदान सरकारी ज़मीन को घेर के बनाए थे। सरकारी ज़मीन कांग्रेस की नहीं थी, वो सरकारी ज़मीन थी, आम पब्लिक की, भारत की ज़मीन थी, जो रामलीला मैदानों के लिए आवंटित की गई। ठीक है। अब बाबा साहब की कई जगह वो या तो निजी पर्सनल ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन होती है, तो उसको मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, तो विरोध होता है ना। भाई रामलीला मैदान का कहीं विरोध हुआ? नहीं हुआ ना, कहीं भी विरोध नहीं हुआ। और पहले भी जो है कमज़ोर किया गया है, समाज को कमज़ोर करने की इनकी चाल है, मगर आज नहीं समझ रही है पब्लिक, कल समझेगी। समझने में थोड़ा वक्त लगता है, इनकी चाल को समझने के लिए समय लगेगा, समझेगी पब्लिक। जो है आज जो दलित समाज में विघटन डाल दिया है, छोटे छोटे समूहों में इन्होंने कुछ चंदा वंदा दे के जो है इन्होंने जो है छोटे छोटे नेता पैदा कर दिए, वो संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। मगर आने वाले समय में संगठन बनेगा, ऐसा नहीं है संगठन नहीं बनेगा। दूसरी बात, गौर से सोचिए, कभी रामलीला मैदान का विरोध हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विरोध रामलीला मैदान का? वो भी सरकारी ज़मीन थी, घेर के बनाई थी सरकारी ज़मीन। ठीक है। तो ऐसे ही अब ये मंदिर पर तो आए, सोमनाथ का मंदिर सरकारी पैसे से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रधानमंत्री प्रथम, उन्होंने बनवाया था सरकारी पैसे से। तो जो कांग्रेस कर चुकी है, अभी उस लेवल पर ये नहीं पहुँचे, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्याल से तो दोनों एक ही मतलब पहलू हैं, दोनों का एक ही पहलू है। कभी वो उससे टकराते हैं। दोनों का मोटो ये है कि ये क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या दलित संगठन है, उनको नष्ट करने का प्लान है। क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियों को नष्ट कर दो, क्योंकि भारत में एक और जो है मान्यवर काशीराम पैदा हुए, उन्होंने एक ऐसी अलख जगाई जो बाबा साहब के बाद उनका नंबर आता है। उन्होंने दलित समाज में ऐसी ही जागरूकता बनाई कि वो शासक बन गए। भाई एक प्रदेश के तो शासक बन ही गए, और 4 बार शासक बने, एक बार नहीं 4 बार सत्ता संभाली जो है। तो उन्होंने एक ऐसी अलख जगाई मान्यवर काशीराम साहब ने, तो उनको खटकने लगा कि अभी एक प्रदेश की सत्ता गई है, अभी और प्रदेशों की चली जाएगी और दिल्ली की गद्दी चली जाएगी हमारी। तो इनको दिल्ली की गद्दी न जाए, तो ये चाहते हैं एक बार कांग्रेस का शासन, एक बार जो बीजेपी का शासन, दलित वंचित रहें। इससे दलित देश का हिस्सा नहीं मानते, ये लोग दलितों को देश का हिस्सा नहीं मानते। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह। सर एक चीज़ और है, अब जैसे मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया था, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी जनता को, कि जो पाखंडवाद या अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या एक सलाह देना चाहेंगे? और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपने भी देखा होगा कि जो कई शहरों में जो दंगे हुए हैं इन धार्मिक यात्राओं को लेकर या धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर, तो अपने देश के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो अंधविश्वास और पाखंडवाद? देखो, ये अंधविश्वास तो आप पढ़े लिखने से अंधविश्वास ख़त्म होगा, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। मेरा एक मानना है, और जो महसूस करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी महसूस किया है, कि धर्म के नाम पे सिर्फ ब्राह्मण का धंधा होता है। जितने शंकराचार्य हैं वो सब ब्राह्मण जाति से संबंधित हैं, और वही क्यों पैसे वाले, उन्हीं के क्यों बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों के काफिलों के संग चलते हैं। बाकी मैंने तो किसी के पास काफिला देखा नहीं है, ना मैंने आश्रम देखे। सिर्फ शंकराचार्य, उनके बड़े बड़े भारत में आश्रम बने हुए हैं, सिर्फ हिंदू समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। मनुस्मृति की राजस्थान हाईकोर्ट में मूर्ति लगी है, वो हटनी चाहिए, वो आज तक नहीं हटी। जब देश में मनु का संविधान ही नहीं है तो उसको मूर्ति को रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्या बीजेपी वालों ने या गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोशिश की उस मूर्ति को हटवाने की? आज तक नहीं की। जो कि उसकी मांग हटनी चाहिए, मनुस्मृति की मूर्ति वहाँ से हटनी चाहिए। आज भी संविधान की कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में संविधान की प्रतियाँ जलाई थी, ठीक है, तो उनको कोई, मेरे ख्याल में कोई कठोर सज़ा नहीं दी गई, छोड़ दिया गया उनको ऐसे ही। तो अगर ये कुछ करते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता है, समझे। ये इस तरह की कहानियाँ हैं। दूसरी, समाज जागरूक होगा पढ़ने लिखने से। आज सरकारी स्कूलों की देखो क्या हालत है, मिड डे मील चला के उनको नष्ट कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। टीचर हैं वो सरकारी काम में लगे रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, मिड डे मील खाओ चले जाओ। बच्चों को कोई शिक्षा का माहौल नहीं है। चीज़ें, अगर शिक्षा का माहौल सुधारना है तो एक ही स्कूल में को एडमिशन होने चाहिए, कोई शिक्षा होनी चाहिए, उसमें मंत्री का बच्चा, उसी में अफसर का बच्चा, उसी में गरीब का बच्चा। तब बच्चा जो गरीब का, अमीर का और मंत्री का और अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, तो वहाँ क्वालिटी पता चलेगी, क्वालिटी क्या होती है। ये कहते हैं ना क्वालिटी नहीं है, भाई दलित समाज के पास क्वालिटी क्यों नहीं है? क्वालिटी बहुत अच्छी है। मौका तो दो, एक बार आगे बढ़ने का, उनको मौका नहीं दोगे तो क्वालिटी कहाँ से पता चलेगी।
तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, अब इनका जो है ख़त्म होने वाला है, हश्र ख़त्म होने वाला है। हो सकता है ये कार्यकाल पहले से ही ये जो है नीतीश जी और ये इनको छोड़ जाएं, जो है मुझे ऐसा महसूस होता है। ये छोड़ेंगे तो इनका अल्प बहुमत होगा तो सरकार तो वैसे ही जाएगी इनकी, तो ये घेरेबंदी में लगे हुए हैं। दूसरे, इन्होंने जो बीसी के लीडर थे और दलित लीडर थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ लिया अपने साथ, जैसे अनुप्रिया पटेल हैं और भी हैं, ठावले हैं, ये छोटे छोटे इनको जो है जो पदाधिकारी बना के छोटे छोटे पद दे के उनको जो आकर्षित कर लिया है। उनको अपने घरेलू तक सोच बना दिया, अपना परिवार बढ़ा लो, देश के बारे में सोचो, परिवार के सोचो, देश के लिए तो हम सोचेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनको सुधार करना पड़ेगा, समाज को भी सीखना पड़ेगा कि समाज अपना वोट जो है उस तरीके से दे, कौन नेता हमें चुनना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। गलत नेता चुने जा रहे हैं इस समय समाज में, ये सारी चीज़ें। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।